अगर मैं आपसे कहूं कि मुस्लिम देशों में पहुंच चुका है योगी का वीडियो, लेकिन सवाल उठता है कि कौन सा। अरे कौन सा योगी का वीडियो जो कि मुस्लिम देशों में पहुंचने के बाद तहलका सा मच चुका है। अरे जब अभी आपको पता चलेगा तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि भाई साहब, योगी की एक वीडियो से ये सब क्या हो रहा है और ये सब क्या हो रहा है। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो। योगी ने एक वीडियो के अंदर, या कह सकते हो एक भाषण के अंदर, कह दिया था कि अब से कोई भी मुसलमान, कोई भी मुस्लिम सड़क पर आकर नमाज या प्रेयर नहीं करेगा, और अगर उसको प्रेयर करनी है तो वो जाकर कहीं अपने जो भी उसका मंदिर है, जो मस्जिद है, वहां पर प्रेयर कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर भीड़ ज्यादा लग जाती है तो तब भी आपको सड़क पर प्रेयर नहीं करना है, बल्कि आप लोग शिफ्ट वाइज कर सकते हो कि चलो एक शिफ्ट में आप चले गए, एक शिफ्ट में आधे लोग चले गए, फिर तीसरे शिफ्ट में आधे लोग और चले गए। इस तरीके से आप प्रेयर कर लो, लेकिन सड़क को जाम नहीं करना है। ये सही बात थी कि गलत, कि रोड पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। अरे सही बात थी कि यार वाकई में रोड पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि रोड आने जाने के लिए है, रोड यातायात के लिए है, रोड अगर कोई बीमार है तो वहां से तुरंत हॉस्पिटल पहुंचने के लिए है। लेकिन अब इसको लेकर बवाल हो गया कि कैसे मना कर दिए, काफी तमाम चीजें हुई। आपके योगी आदित्यनाथ साहब ने कहा कि अगर आपको नमाज पढ़ना ही है तो आप शिफ्ट वाइज पढ़ लीजिए ना, कि एक बार में आधे लोग चले जाइए और दूसरे बार में आधे लोग चले जाइए, प्रेयर आप कर सकते हो तब। लेकिन फिर बवाल मच गया। फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ साहब ने कुछ कड़े शब्दों का भी इस्तेमाल कर लिया, तब ज्यादा बवाल मच गया। और ये वीडियो को लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया कि देखो कैसे भारत के अंदर हो रहा है। ये यार सही चीज है कि अगर आप और हम ही अभी सब लोग आकर रोड पर पूजा करने लगे और रोड जाम रहे हमेशा, तो दिक्कत की बात है। वैसे योगी आदित्यनाथ साहब ने कहा। लेकिन आप एक चीज कभी गौर किए कि ये चीजें अनाउंस किया आपके योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन ये चीज लागू हो गई उत्तराखंड के अंदर। इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे बीजेपी का यही मानना था कि भैया नहीं होना चाहिए रोड पर नमाज। तो ये पूरी की पूरी प्लानिंग अंदर से यानी कि बनकर आई हुई थी। फिर उसके बाद यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो एक छात्र है जिसको सिक्योरिटी गार्ड उसका हाथ पैर पकड़ करके यूनिवर्सिटी के बाहर ले जाकर फेंकाते जैसे कोई कूड़ा कबाड़ा हो। यहां पर देखोगे तो दिल्ली विश्वविद्यालय की बात है, जिसमें ईद, वही जो अभी बकरीद आने वाला है, के दिन परीक्षा के खिलाफ छात्र का प्रदर्शन। सुरक्षा कर्मियों ने छात्र के साथ एक बर्बरता और प्रदर्शनकारी छात्र अन्याय ने कहा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हो जाती तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। असल में यहाँ दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी भाई साहब, क्योंकि बकरीद के दिन भी ना, अरे बकरीद के दिन भी पेपर रखे गए थे, और इसी को लेकर काफी सारे स्टूडेंट के अंदर थोड़ा गुस्सा था कि यार हमारा फेवरेट त्योहार आ रहा है और उस दिन आप पेपर रख रहे हो। अब आप खुद सोच कर देखिए कि अगर दीपावली और होली के दिन पेपर रखा जाए तो आपको कैसा फील होगा, या बोर्ड का पेपर हो या फिर आप ही का पेपर हो। बल्कि दीपावली और होली के दिन भाई साहब पेपर टाल दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा। वाकई में हिंदुस्तान में मुसलमान बन के रहना, एक हिंदुस्तानी मुसलमान बन के रहना, थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वीडियो है, मैं वीडियो चला नहीं सकता कॉपीराइट पर्पस की वजह से, लेकिन इस वीडियो में जो पुलिसकर्मी है भाई साहब, वो लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं लाठी उठी चला करके। जैसे लग रहा है कि यार यहाँ पर बकरे का नहीं, इंसान की बलि देनी है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है। देखो यार, पुलिस की तैयारी ऐसे करी जा रही है कि जैसे मुसलमान समाज बकरी की बलि ना देकर बल्कि इंसानों की देने वाले हैं। अरे भरोसे वाले कुछ तो शर्म कर लो। जो मुसलमान है वो अपने त्योहार में शांतिपूर्वक मनाते हैं, वह तुम्हारी तरह शराब पीकर इधर उधर बवाते नहीं हैं। ये शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता था, बल्कि ये शब्द इस्तेमाल किए गए ऐसे ट्विटर पर, और मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल भी नहीं करता, बस लिखा हुआ था तो मैंने सोचा आपको पढ़कर बता दें। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से प्रैक्टिस करना सही बात है। कुछ लोग गलत सोच रहे होंगे। सही इसलिए है क्योंकि अभी हाल फिलहाल देखोगे हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये हिंदू मुसलमान कोई और नहीं बल्कि सरकार ही कर रही है। पहले भी होते थे पहले, लेकिन अनजाने में हो जाया करते थे, लेकिन अब करवाए जैसे जाते हैं। मेन चीज़ ये है। असल में मैं आपको बताऊं, ये जितने भी नेता लोग हैं,
ये नेता लोग आपको और हमें हिंदू मुसलमान कर कर तोड़ना चाहते हैं। अभी मैं आपको रियल बता रहा हूँ, अगर ये हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान की संख्या ज़्यादा होती ना, तो आज यही नेता लोग मुसलमान के पीछे पड़े होते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वोट ज़्यादा मिलते। अब मैं इन भाई साहब को नहीं कह रहा हूँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, वो तो बस फोटो लगी है, लेकिन मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि कोई भी नेता हो वो इस तरीके से करने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यार वोट पाने हैं ना, और वोट पाने हैं तो दो चीज़ है जिस पर आप वोट आराम से ले सकते हो, एक हिंदू मुसलमान करके, दूसरा भगवान या मंदिर या मस्जिद करके। इन दो चीज़ों पर इंसान तुरंत पिघल जाता है, तुरंत पिघल जाता है। बाकी आप समझदार हुई, और ये सारी जानकारियां मैंने व्हाट्सएप चैनल पर भी दे दी थी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और अगर बात करें आगे तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी का एक सहारनपुर नाम की जगह है, जहां पर अगर आप देखोगे एक तो विजय पंडित था। उसने एक कोशिश की थी कि 10 साल की एक तो बच्ची थी जो कि दलित परिवार से थी, दलित गर्ल थी, टेंपल के अंदर उसके साथ रेप करने की कोशिश की थी। मैं आपको डायरेक्टली बोलकर बता दे रहा हूं। फिर उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा उस पंडित के ऊपर। अब वो पंडित ये नहीं है, इसको मत सोच लीजिएगा, असल में वो पंडित जो था एक लड़की छोटी से 10 साल की बच्ची के साथ कुछ बदसलूकी करने की कोशिश कर रहा था, उसको पकड़ लिया गया, उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया। फिर भैया काफी सारे ऐसे ब्राह्मण थे जो कि रोड पर आकर बैठ गए। अब आप कहोगे कि अच्छा बच्ची को बचाने के लिए ना, नहीं, उस पंडित को बचाने के लिए। मतलब आप सोच सकते हो कि नीयत कहां तक गिर चुकी है, कहां तक गिर। ये सब जातिवादी तो है, जातिवादी तो है। मतलब एक बच्ची का रेप हो जाए चलेगा, लेकिन एक पंडित को कुछ नहीं होना चाहिए। ये हिंदुस्तान होता चला जा रहा है। फिर कहोगे कि दुनिया में बदनामी क्यों होती है। ये सारी वीडियो जब विदेश में जाती होंगी, वो लोग क्या सोचते होंगे, ये इंडिया है। फिर यहाँ पर एक महाराज आते हैं जो कहते हैं कि आपको बकरीद मनानी है बनाइए, बलि चढ़ानी चढ़ाइए, लेकिन अगर आप कानून के दायरे में रहकर नहीं करेंगे तो हम सूअर काटेंगे। ये देख रहे हैं भगवा कलर का कपड़ा पहने हैं, ये कह रहे हैं कि अब हम सूअर काटेंगे अगर आप लोग बकरीद पर हिंदुओं के अपमान करते हो तो। मतलब बचपन में सिखाया गया था, मतलब अब सूअर काटेंगे तो खाएंगे भी। अब खाएंगे कि नहीं खाएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन यही महाराज का कहना है। महाराज के अंदर भी देख सकते हो कि क्या चीज भरा हुआ है कि अगर आप काटोगे तो हम सूअर काटेंगे। इतना कैसे कोई गिर सकता है यार, कौन कैसे गिर सकता है। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।